हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनंत सूर्यवंशी क्लासेस में। स्टूडेंट, पिछली क्लास में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऑब्जर्वेशन की कुछ जनरल एंट्री सिखाई थी इम्पोर्टेंट, और आज मैं आपको एक कंसेप्ट और सिखाने जा रहा हूँ प्रॉफिट लॉस ऑब्जर्वेशन अकाउंट का। मैंने अपनी 2-3 वीडियोस में आपको प्रॉफिट लॉस ऑब्जर्वेशन अकाउंट बनाना सिखा दिया है, और उसी से रिलेटेड कंसेप्ट मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। कंसेप्ट क्या है? इफ़ प्रॉफिट इज़ गिवन आफ्टर चार्जिंग डेबिटिंग एनी पर्टिकुलर आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन। आपको याद होगा जब मैंने आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाया था तो वहाँ पर डेबिट साइड मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है आपका पार्टनर्स का, पार्टनर की सैलरी आती है डेबिट साइड, पार्टनर की कमीशन आती है, रिजर्व आता है। क्रेडिट की तरफ जो आपका नेट प्रॉफिट होता है वो बिफोर एप्रोप्रिएशन होता है। और आज जो टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूँ वो टॉपिक ये है कि ये जो प्रॉफिट आपको दिया होगा वो आफ्टर एप्रोप्रिएशन दिया होगा। आफ्टर एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या कि इस नेट प्रॉफिट में से सैलरी ऑलरेडी माइनस कर दी होगी इन्होंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी माइनस कर दिया होगा, कमीशन ऑलरेडी माइनस कर दिया होगा। बट ये जो आइटम्स आपको नज़र आ रहे हैं ये एप्रोप्रिएशन के पार्ट होते हैं। आप इसे पहले से माइनस नहीं कर सकते, आप इसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही माइनस करेंगे। तो ये कंसेप्ट आज हमें सीखना है, और क्वेश्चन में आपको बोला होगा कि नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी दे रखी होगी। आपको जो नेट प्रॉफिट दिया होगा वो आपको आफ्टर सैलरी दिया होगा, बट हमें जो ये नेट प्रॉफिट चाहिए होता है वो बिफोर सैलरी चाहिए होता है, क्योंकि सैलरी जो है वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। सेम आपको नेट प्रॉफिट दिया होगा और वो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा, बट मुझे जो नेट प्रॉफिट चाहिए वो बिफोर एप्रोप्रिएशन चाहिए, यानी कि ये नेट प्रॉफिट भी बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मेरा एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। जो भी मुझे नेट प्रॉफिट चाहिए वो नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, ना कि आफ्टर एप्रोप्रिएशन। अगर ये मुझे आफ्टर एप्रोप्रिएशन दिया होगा तो मैं अपने नेट प्रॉफिट के अंदर सैलरी को ऐड कर लूँगा। इस सैलरी को मैं अपने नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर लूँगा अगर ये मुझे आफ्टर सैलरी दिया होगा। और अगर मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो मैं इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपने नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर लूँगा। ये कैसे करना है क्वेश्चन, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन X, Y and Z आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी कि प्रॉफिट को जो डिवाइड करेंगे वो 2:1 की रेशियो में डिवाइड करेंगे। फिक्स कैपिटल आपको पार्टनर्स की दी हुई है, X की 5 लाख, Y की 5 लाख, Z की 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रहे हैं 10% पर एनम, और Z को सैलरी अलाउ की जा रही है 2,000 पर मंथ। प्रॉफिट of the firm for the year ended 31st March 2018 after debiting। देखिए आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी लिख के आ गया यहाँ पर, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, यानी कि इस प्रॉफिट में से जेड की सैलरी को माइनस करके दिया गया है, और कह रहा है कि वो नेट प्रॉफिट आपको 4 लाख दिया हुआ है, वो नेट प्रॉफिट आपको 4 लाख दे रखा है। और यहाँ पर बताया हुआ है कि जेड की जो सैलरी है वो 2,000 पर मंथ है। जेड की जो सैलरी है वहाँ यहाँ पर 2,000 पर मंथ आपको दी हुई है। ये क्वेश्चन है आपका
जो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। एक चीज़ यहाँ पर और समझने वाली है, जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर पार्टनर की जो कैपिटल है वो फिक्स है। पार्टनर की जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, और अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो मैंने आपको बताया था कि फिर पार्टनर्स का करंट अकाउंट ओपन होता है अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ भी ये बात मैंने आपको बताई है कि जो प्रॉफिट दिया होगा वह आपको चार्जिंग या डेबिटिंग करके देगा। डेबिट का मतलब, चार्जिंग का मतलब कि ये प्रॉफिट जो होगा एप्रोप्रिएशन को माइनस करके दिया होगा। तो क्वेश्चन आपका 11th है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, और अभी मैंने आपको क्वेश्चन को रीड भी करवाया है। सबसे पहले आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। सबसे पहले आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, और ये आपको आफ्टर सैलरी दिया हुआ है, ये आपको आफ्टर सैलरी दी हुई है। तो नेट प्रॉफिट जो आपको आफ्टर सैलरी दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है आपको 4 लाख रुपीज़ का। ध्यान से देखिए, 4 लाख रुपीज़ का दिया रखा है, और इसमें से जेड की सैलरी माइनस करके ये प्रॉफिट आपको 4 लाख का दिया हुआ है। तो 4 लाख का ये आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। इसमें आप जेड की सैलरी को ऐड कर लेंगे, क्योंकि मुझे जो सैलरी चाहिए, जो प्रॉफिट चाहिए, वो बिफोर एप्रोप्रिएशन चाहिए। तो जेड की सैलरी आपको नज़र आ रही होगी, मैंने हाईलाइट कर रखा है। सैलरी 2000 पर मंथ है, यानी कि साल की 24,000 रुपये। तो इसमें आप 24,000 ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4,24,000। 4,24,000। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर्स हैं हमारे? 3 पार्टनर्स हैं। लिखेंगे एक्स करंट अकाउंट, वाइस करंट, जेड करेंट्स। करंट अकाउंट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पार्टनर की कैपिटल फिक्स है, और जब भी पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो हम पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो आप 10% चार्ज करेंगे 5 लाख का, तो ये आएगा 50,000। ये 50,000 आएगा। दूसरे का 10% चार्ज करेंगे तो ये भी 50,000 आएगा। तीसरे का चार्ज करेंगे तो ये 25,000 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1,25,000। 1,25,000। फिर आप यहाँ लिखेंगे 2 जेट्स करंट अकाउंट। जेट्स करंट अकाउंट, इसकी सैलरी लिखेंगे, और सैलरी आपको 2,000 पर मंथ दी हुई है, तो ये आ जाएगा 24,000। फिर हमारी क्रेडिट की फिगर का टोटल बन रहा है 4,24,000। 4,24,000। और डेबिट का टोटल हमारा बन रहा है 125,000 प्लस 24,000, तो ये 149,000 बन रहा है। 149,000। तो 4,24,000 में से 149 माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 2,75,000 का। आपका प्रॉफिट आ जाएगा 2,75,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। आपका 2,75,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। ये प्रॉफिट आप तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। टू प्रॉफिट
ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट, एक्स वाई जेड, और इनकी जो रेशियो होगी उस रेशियो में आप इसे बांट देंगे, 2,75,000 रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है 2:1 की, यानी कि 2/5, 2,75,000 2/5, 2,75,000 1/5। आप इसे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे आपसे, तो ये आएगा 55,000 मल्टीप्लाई बाय 2, यह आ जाएगा 1,10,000, 1,10,000 ये, 1,10,000 ये, और 55,000 आपका जेड को मिल जाएगा। यानी कि 5 हिस्से में से 2 हिस्से जो हैं वो एक्स के हैं, 5 हिस्से में से 2 हिस्से जो हैं वो वाई के हैं, और 5 हिस्से में से 1 हिस्सा जेड का है। तो ये है आपका क्वेश्चन कि जब क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोवेशन दिया हो, यानी किसी भी पर्टिकुलर आइटम्स को दे रखा हो, तो आप उसे नेट प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे और फिर आप टोटल नेट प्रॉफिट को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे आप क्वेश्चन को अटेंड करते थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।